पत्थर की असली कीमत। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक साधु महाराज पधारे। उनके पास बहुत से दुखी लोग आशीर्वाद लेने पहुँचे। उन्हीं में एक था श्याम। उसने साधु महाराज से कहा, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और बस यही समझ लीजिए कि मेरा जीवन अब डूबने ही वाला है। मैं चाहता हूँ कि आपकी कुछ कृपा मुझ पर हो जाए। साधु को श्याम पर तरस आया। उन्होंने एक चमकीला नीला पत्थर देते हुए, ये बहुत कीमती पत्थर है, इसे बाजार में अच्छी दाम पर बेचकर अपना सारा कर्ज चुकता कर लेना और जो पैसा बचे उससे खुशी खुशी अपना गुजारा करना। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कितने में बेच सकते हो। श्याम वहाँ से पत्थर लेकर निकल गया। सबसे पहले एक सब्जी वाले को वह पत्थर दिखाकर कहा, यह तुम रख लो, बहुत कीमती पत्थर है, इसके क्या दाम दोगे। सब्जी वाले ने देखा तो उसने कहा, यह तो कोई मामूली पत्थर लगता है, फिर भी मैं इसके तुम्हें 100 रुपये दे सकता हूँ। यह सुनकर श्याम निराश हो गया, अपना पत्थर लेकर चला गया। अब वह एक फल बेचने वाले के पास गया। फल वाले को थोड़ा बहुत ज्ञान था। उसने कहा, महात्मा ने तुम्हें ये पत्थर यूं ही दे दिया है, यह कोई का खास कीमती पत्थर नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें 1000 रुपये दे सकता हूँ। यह सुनकर श्याम निराश हो गया। सोचने लगा, इस पत्थर से तो मेरा कर्ज चुकता नहीं होगा। अब वह किराना दुकानदार के यहाँ पहुँचा और उसे पत्थर दिखाया। दुकानदार बोला, वैसे तो ये कोई ख़ास पत्थर नहीं है, फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपये तक दे सकता हूँ। कर श्याम ने चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखाई, लेकिन वह सोचने लगा कि इससे तो मेरा पूरा कर्ज नहीं उतरेगा, तो क्या करना है इसे बेचकर। श्याम अब एक बर्तन वाले के पास गया, जो उसके जान पहचान वाला ही था। उसने नीले चमकीले पत्थर को देखा और कहा, लगता तो यह कीमती पत्थर है, यह कोई खास रत्न भी हो सकता है, मैं तुम्हें इसके 1,00,000 रुपये दे सकता हूँ। यह बात सुनकर अब श्याम सोचने लगा कि हो ना हो इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा है। समझो इससे मेरा कर्ज तो उतर ही जाएगा। और वह उस पत्थर को लेकर चला गया। अब की बार श्याम एक सुनार के पास जाकर वह पत्थर दिखाया तो सुनार बोला, यह तो काफ़ी कीमती लग रहा है। बहुत सोच विचार के बाद 5,00,000 रुपये देने की बात कही। यह कीमत सुनकर श्याम खुश होते हुए उछल पड़ा और सोचने लगा कि यह कीमत तो शानदार है, किंतु मन ही मन वह सोचने पर मजबूर हो गया कि हो ना हो इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब वह उस अमूल्य पत्थर को लेकर हीरा व्यापारी के पास गया। अब तक उसकी समझ में ये बात आ गई थी कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं। हीरा व्यापारी ने उस पत्थर को देखा और चौंक कर कहा, कहाँ से हाथ लगा तुम्हें यह तो बहुत ही कीमती है। व्यापारी के चेहरे का भाव देखकर श्याम समझ गया कि अब मैं पत्थर को सही जगह पर लाया हूँ। हीरा व्यापारी ने पत्थर को अपने माथे से लगाकर पूछा, बताओ कितने रुपए लोगे इसके। यह सुनते ही श्याम ने कहा, आप कितने दाम दोगे इसके। व्यापारी ने कहा, 10,00,000 रुपये। अब तक श्याम को पत्थर की कीमत समझ आ चुकी थी। उसने कहा, 10 नहीं पूरे 20,00,000 लूँगा, बोलो है मंजूर। तब थोड़ी बहुत बातचीत के बाद अंत में वह पत्थर 15,00,000 में बिका। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा, चलो सस्ते में सौदा हो गया। श्याम को ये अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि दुनिया में हर किसी की कीमत है, बशर्ते दुनिया जिस व्यक्ति को जितना पहचान पाती है उसे उतना ही महत्व देती है और उतनी ही उसकी कीमत आंकती है। इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।